एवरीवन, वेलकम टू डिवाइन कनेक्शन। कैसे हैं आप लोग? आज की रीडिंग में हम देखेंगे आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग्स क्या है आपके लिए। अगर आप लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, आपके पार्टनर से आपकी बात नहीं हो रही है, शॉर्ट वीडियो है, बहुत लंबा वीडियो मैं नहीं करूंगी। फटाफट देखेंगे कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है, उनके मन में क्या इमोशंस आ रहे हैं। नो कांटेक्ट सिचुएशन वालों के लिए आज की रीडिंग होने वाली है। आप लोग किसी भी टाइप के रिलेशनशिप में हो सकते हैं, आप लोग मैरिड हो सकते हैं, अनमैरिड हो सकते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो सकते हैं, सेम जेंडर में हो सकते हैं, कोई खास दोस्त हो सकता है आपका, कोई भी ऐसा रिश्ता जहां पर प्यार है, फीलिंग है, जज्बात है, इमोशंस है, उसके लिए आज की रीडिंग होने वाली है। तो हम ये देखेंगे कि आपके पार्टनर जो इस वक्त खामोश हैं, अब उनके खामोशी के पीछे उनके दिल में कौन सी हलचल मच रही है, उनके कौन से इमोशंस है जो सरफेस पे आ रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या वो आपको याद कर रहे हैं, क्या वो चाहते हैं आपके साथ यूनियन करना, या फिर वो अपनी जिंदगी में मस्त है, उन्होंने मूव ऑन करने का मन बना लिया है। क्या कुछ चल रहा है उनके मन में, ये आज की एनर्जी हम देखने की कोशिश करेंगे। तो कमेंट सेक्शन में अपना और अपने पार्टनर का नेम इनिशियल लिख दीजिएगा और थैंक यू यूनिवर्स जरूर लिखिएगा, ताकि आप दोनों के रिश्ते पर एनर्जी यूनिवर्स की ब्लेसिंग बनी रहे। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और देखते हैं कि फिलहाल लो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में क्या स्थिति है आपके पार्टनर की। तो अपने पार्टनर को मनी मन याद कर लीजिए। सबसे पहले मैं ये देखूंगी कि इनकी एनर्जी कैसी है, किस तरीके की एनर्जी में है, खुश है, दुखी है। आपके लिए फीलिंग्स नहीं देख रही हूँ, वो बाद में देखूंगी। उनकी एनर्जी कैसी है। ओके, चलिए देख लेते हैं क्या स्थिति है आपके पार्टनर की। सो अपने पार्टनर को याद कर ले मनी मन। यूनिवर्स मुझे बताएं, मेरे जो व्यूअर्स है जो अपने पार्टनर का नाम मनी मन ले रहे हैं, उनकी एनर्जी कैसी है, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जी कैसी है। ओके, यहाँ पर है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ सॉर्ड्स, एम्परर। ओके, पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी देखो, यहाँ पर तो इस तरीके से है कि ये दुनिया महफिल मेरे काम की नहीं, वो वाला एनर्जी है इनका। रिश्तों पर कोई भरोसा नहीं है। ये आपके लिए नहीं निकाल रही हूँ मैं, ओवरऑल एनर्जी निकाल रही हूँ। तो मतलब इनका मन ऐसा कर रहा है कि मैं कहीं भाग जाऊं, मैं कहीं चला जाऊं या चली जाऊं, लड़का लड़की जो भी है आपके पार्टनर, तो इनका कहीं भाग जाने का मन है, क्योंकि रिश्तों से इनको खुशी नहीं मिल रही है। जो भी रिश्ते हैं, भले ही रिश्ते अपनी जगह सही हैं, सब कुछ सही है, लेकिन उसके बावजूद इनका मन थोड़ा सा ऐसा हो रहा है कि कहीं चला जाऊं मैं, कहीं चली जाऊं मैं। क्योंकि या तो रिश्तों में धोखा मिला है इनको, अपनों से धोखा मिला है, तो पेन में दिख रहे हैं आपके पार्टनर मुझे, बहुत ज्यादा पेन में दिख रहे हैं। कुछ नया करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, उलझने हैं इनकी जहां ये रह रहे हैं वहां इनकी शायद लोगों से बन नहीं रही है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, थोड़ा सा ईगो टकरा रहा है इनका किसी के साथ। तो कुछ ना कुछ नया करने की सोच रहे हैं, पर रुक जाते हैं क्योंकि इनको डर है कि इनको धोखे ना मिल जाए। तो इनकी एनर्जी कुछ खास मुझे अच्छी नहीं लग रही है, पेन वाली एनर्जी है। जहां पर पेन मिला है, इनको ऐसा लगा है कि इनको इनके साथ कुछ गलत किया है किसी ने, या इनको बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है। तकलीफ वाली एनर्जी है, पेन वाली एनर्जी है। भले ही ये स्वीकारे नहीं, भले ही ये बताए नहीं, सामने जाहिर ना करे अपने दर्द को, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत पेन में दिख रहे हैं मुझे आपके पार्टनर। अब ये पेन आपसे मिला है, किससे मिला है, अभी हम देख लेते हैं। तो आपके लिए क्या फीलिंग्स है वो हम देखेंगे। देखते हैं आपके लिए क्या फीलिंग्स है इनकी। कुछ इमोशंस भी निकालेंगे हम दूसरे डैक से। यूनिवर्स बताए, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है, मेरे व्यूअर्स के लिए पार्टनर की फीलिंग्स क्या है। ओके, यहाँ पर है पेज ऑफ सॉर्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ये आप ही से बात करना चाहते हैं, उसी को लेकर कंफ्यूजन में है। यस, अगेन कंफ्यूजन है, ये आपसे बात करना चाहते हैं, आपके बिना रह नहीं पा रहे हैं। फूल की एनर्जी, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। यस, बिल्कुल ये आपसे बात करना चाहते हैं। देखो, ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, ये अभी डिसाइड नहीं कर पा रहे, कंफ्यूजन में। मैं और दूसरे डेक्स का यूज कर रही हूँ, वहां से कुछ इमोशंस ले रही हूँ और उसके बाद में क्लियर बताती हूँ। यूनिवर्स बताएं इनके डीप इमोशंस क्या हैं, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की, जिनके वो नाम ले रहे हैं मनी मन, इनके डीप इमोशंस क्या हैं। ओके, बॉटम ऑफ द डेक ही आया है। मैंने यहाँ पर
मैंने यहाँ पर 5 कार्ड निकाले हैं और बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी ली है। किसी चीज का रिग्रेट है इस पर्सन को, इसने कुछ सच्चाई छुपाई है आपसे, कुछ कभी हो सकता है झूठ बोला हो, आपका दिल दुखाया हो, कुछ पूरी चीजें पूरी सच्चाई आपके साथ रिवील नहीं की हो, तो कहीं ना कहीं कुछ गलती तो इनसे हुई है जिसका इनको पछतावा है। ठीक है, और इनको ऐसा लगता है कि यस, आपसे इनको एक बार माफी मिल जाए, ये आपकी तरफ कदम बढ़ाना चाहते हैं। ये जो पेन की सिचुएशन आई है ना, ये जो इनकी पेन की सिचुएशन है, शायद ये इसी वजह से आई है कि इनसे कोई गलती हुई है, इनसे कोई भारी मिस्टेक हुई है, इन्होंने शायद आपको पेन दे दिया है, और आपको पेन देकर, आपसे झूठ बोलकर, आपसे साथ गलत करके, या आपके साथ नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन पैदा करके इंसान खुश नहीं है, ये बहुत पेन में है। इनको पछतावा हो रहा है, इनको दुख हो रहा है कि मैंने गलत किया है आपके साथ, ऐसा इस पर्सन को लगता है। ये पर्सन आज भी आपसे बहुत प्यार करते हैं, भले ही आप दोनों के बीच में कितना ही टाइम का सेपरेशन आ गया हो, कितनी ही टाइम की दूरियां आ गई हो, लेकिन ये पर्सन आपको बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। एक डीप इमोशन मुझे नजर आ रहा है, आज भी आपके लिए सेम फील करते हैं। जब ये पहली बार आपसे मिले थे ना, जब पहली मुलाकात हुई थी ना आप दोनों की, वो चीजें, वो मेमोरीज आज भी इस पर्सन के दिल और दिमाग में है। अगर उस मेमोरीज से रिलेटेड कोई पिक्चर्स है इनके इनके पास, तो डेफिनेटली उसको बहुत ज्यादा देखते हैं। स्टॉकिंग एनर्जीज है, आपकी पल पल की खबर रखते हैं, भले ही आपने इनको ब्लॉक किया हो, लेकिन कहीं ना कहीं से ये आप पर नजर बनाए हुए हैं। ये आप पर कहीं ना कहीं देखते हैं कि आप क्या कर रहे हैं। आपकी खूबसूरती, आपका ऑरा, आपका कहते हैं ना कि आपका जो भी पर्सनालिटी है, इस पर्सन को बहुत अच्छा लगता है। इसका इसका अट्रैक्शन बहुत हाई है आपकी तरफ, बहुत फायर एलिमेंट है यहाँ पर। मतलब ये इंसान ना रोक नहीं पाते खुद को आपकी तरफ आने के लिए, लेकिन हाल फिलहाल रुकते हुए दिखाई दे रहे हैं, खुद को रोकते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब रोक क्यों रहे हैं, कोई डर हो सकता है, कंफ्यूजन है, आऊं या नहीं आऊं। ठीक है, थोड़ा सा ईगोइस्टिक पर्सन लग रहा है मुझे इस वक्त, दिमाग और दिल के बीच में कहीं ना कहीं फंसे हुए लग रहे हैं, क्योंकि कंफ्यूजन में है। एक तरफ देखो, कंफ्यूजन की एनर्जी ना कई जगह से आई है, तो एक तरफ तो इसको लग रहा है कि देखो गलती मेरी है, और मुझे आ जाना चाहिए, मुझे खुद से अप्रोच कर लेना चाहिए, खुद से बात कर लेनी चाहिए, क्योंकि भले ही कितने दिन हो गए सेपरेशन के, दूरियों के, नो कांटेक्ट सिचुएशन के, लेकिन मैं आज भी भूल नहीं पाया, भूल नहीं पाई। आज भी मेरी सिचुएशन वैसे ही है, आज भी मेरे दिल में वैसे ही दर्द होता है, आज भी मैं तुमको वैसे ही स्टॉक करता हूँ, तुम्हारी पिक्चर्स देखता हूँ, तुम्हारे मैसेजेस देखता हूँ, तुम्हारे लिए वही सेम फीलिंग मेरे दिल में आज भी है। और वही यादें हैं जब हमारी पहली मुलाकात की यादें, तो डेफिनेटली हर एक मुलाकात इनके लिए काफी खास है, और वो आपकी यादों में बहुत ज्यादा खोए हुए मुझे नजर आ रहे हैं। ये हालांकि चाहते हैं खुद में बदलाव लाना। इनकी प्रॉब्लम क्या है, इनको समझ में आता है कि इनकी गलती है, इनको समझ में आता है कि अगर ये खुद से बात करे या माफी मांगे तो चीजें बेहतर हो सकती हैं, लेकिन ये झुकने को रेडी नहीं है। थोड़ा सा ईगोस्टिक पर्सन ये पर्सन हो सकता है, ईगो है इस पर्सन के अंदर, जिसकी वजह से ये कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि इनको आपकी तरफ आना है या नहीं आना है। ऐसी एनर्जीज है, हो सकता है इनके पास और ऑप्शंस हो। ठीक है, डेफिनेटली यहाँ पर चांसेस है कि और भी ऑप्शंस हैं इनकी लाइफ में, या पर्सन पहले से ही मैरिड है या कमिटेड है किसी और के साथ भी, या फिर और ऑप्शंस ये तलाश कर रहे हैं। ऐसी एनर्जीज है, कहीं ना कहीं आपका वेट कर रहे हैं, ये स्टेबिलिटी चाहते हैं रिलेशनशिप में, तो ये वेट कर रहे हैं कि आप ही इनको अप्रोच कर दें, क्योंकि देखो झुकने के लिए ये पर्सन फिलहाल रेडी नहीं दिख रहे। हालांकि गलती महसूस हो रही है, हालांकि रिग्रेट है, लेकिन झुकना पसंद नहीं कर रहे। इस वजह से आपकी तरफ आने के लिए बहुत ज्यादा ये पर्सन सोच रहा है कि मैं आऊं कि नहीं आऊं, बात करूं कि नहीं करूं, क्योंकि मुझसे भूला नहीं जा रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा याद आ रही है, मेरे दिमाग में चौबीसों घंटे इसका ख्याल चल रहा है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। कई बार आपके बारे में अच्छा सोचते हैं, अच्छा वो सोचते हैं कि भाई आपने जो इनको प्यार दिया है, आपने जो इनको कहीं ना कहीं सपोर्ट किया है, या आपने जो इनका एक केयर किया है ना, वो चीज़ें ये नहीं भूल पाते। आपका जो पर्सनालिटी है, आपकी जो ब्यूटी है, वो इनके दिमाग से नहीं जाती। वो एक तरीके की एडिक्शन है इनको, आपसे बात करना, आपसे प्यार करना, वो एक एडिक्शन है। तो ये आप इनको आपकी एनर्जी चाहिए होती है, तो उसके बिना ये बहुत ज़्यादा पेन में महसूस करते हैं खुद को। एकदम से इनको ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ है जो
अधूरा है मेरे अंदर, तो फिलहाल ये कंप्लीट फील नहीं कर रहे हैं इस वक्त, इसलिए आपको स्टॉप कर रहे हैं। लेकिन ये दिल की बातें हैं, दिमाग में अभी भी ये है कि मैं नहीं झुकना चाहता, मैं ही शायद सही था। दिल मान रहा है कि शायद गलती इनसे हुई है, लेकिन दिमाग नहीं मानने को रेडी है। दिमाग इनका ये कह रहा है कि गलती इनकी नहीं है तो इनको नहीं झुकना है। ऐसी एनर्जीज मुझे मिल रही है। तो हालांकि फायर में कोई कमी नहीं आई है, मतलब एक होता है ना कि किसी के लिए पैशनेट होना, एक फीलिंग आना, वो ठंडी नहीं पड़ी है। आप दोनों के बीच की जो आग है, जो प्यार की आग है, वो ठंडी नहीं पड़ी है, इसके दिल में ठंडी नहीं पड़ी है। तो डेफिनेटली आपको अप्रोच करना चाहता है। अभी हाल फिलहाल तो ये आपका वेट कर रहा है और सोच रहा है कि रिश्ते में न्यू बिगनिंग की जाए, क्योंकि ये दोबारा से रिश्तों को ठीक करना चाहता है। ये आपको खोना नहीं चाहता है, ये चाहता है कि आप इसको माफ करें, आप इसको कहीं ना कहीं, इसकी अगर गलती है, अगर इसको ऐसा लग रहा है या आपको ऐसा लग रहा है, तो आप इसको माफ करके चीजों को सॉर्ट आउट करें। ये चाहता है कि हम दोनों मिलकर ना वो कर सकते हैं। ये जानता है इस बात को कि आप दोनों अगर मिल जाए ना तो बड़ी से बड़ी चुनौतियों का सामना कर सकते हो, बड़ी से बड़ी चीजों को जीत सकते हो। जो आपकी ख्वाहिशें हैं आप वो पूरी कर सकते हो, आप अपनी लाइफ में ग्रो कर सकते हो जब दो इकट्ठे हो। अकेला इंसान शायद ग्रो नहीं कर पाए, ऐसा इनको फील होता है। इसीलिए पर्सन ये कह रहे हैं कि लेट्स शो आवर पावर ऑफ यूनिटी टू द वर्ल्ड। हम दोनों अगर मिल जाए ना तो ऐसी कोई चीज नहीं है जो हम नहीं पा सकते। तो पूरी दुनिया को दिखाने का समय है कि हम दोनों मिलकर क्या अचीव कर सकते हैं, क्योंकि आप दोनों की एनर्जी कुछ ऐसी है कि आप दोनों जब कनेक्ट होते हैं ना, तब वो जो एनर्जी, जो फायर एलिमेंट होता है ना, वो आपकी लाइफ में ग्रो लेकर आता है, आपकी लाइफ में ग्रोथ लेकर आता है, आपको ग्रो कराता है। लेकिन अकेले शायद एक इंसान कहीं ना कहीं पूरी तरीके से आगे नहीं बढ़ पाता है। तो फिलहाल ये पर्सन कंफ्यूजन में मुझे ज्यादा दिख रहे हैं अब डिसाइड करने के लिए। पता नहीं आगे डिसाइड करेंगे नहीं करेंगे वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन इनके मन में जरूर है, क्योंकि आपको खोना नहीं चाहते। इनको ये मालूम है कि इसके जैसी लड़की या इसके जैसा लड़का मुझे दोबारा नहीं मिल सकता। ये इंसान लेकिन इस वक्त मुझे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में दिख रहे हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन हाँ हो सकती है डेफिनेटली, लेकिन ये पर्सन कहीं ना कहीं खुद को सुधारना भी चाहते हैं, क्योंकि इनको मालूम है कि हाँ कुछ ना कुछ गलती इनकी तरफ से होती है, चाहे इनका गुस्सा हो, चाहे इनका कुछ भी आपको फॉर ग्रांटेड लेना हो, कुछ भी हो, तो गलती इनकी है जिसको ये सुधार करना चाहते हैं, जिसमें ये इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं, अपने आप को सुधारना चाहते हैं। इस वक्त ना बहुत ज्यादा इनके दिल में और दिमाग में ना खलबली मची हुई है। दिल इनका कुछ कह रहा है, दिमाग इनका कुछ कह रहा है, जिस वजह से बड़ा कंफ्यूजन में ये पर्सन मुझे नजर आ रहे हैं। कुछ सच्चाई है, अगेन मैंने आपको बताया कुछ सच्चाई है जो उन्होंने छुपाई है आपसे, और उस चीज को लेकर बहुत ज्यादा इस वक्त उनको लग रहा है कि मैंने ये गलती क्यों कर दी, मुझे खुद को सुधारना चाहिए। लेकिन स्टिल कंफ्यूजन है, इस पर्सन के मन में कंफ्यूजन है। आपके पार्टनर के डेट ऑफ बर्थ में 2 है, 11 है, 5 है, 14 है, 7 है, 3 है, 12 है, 4 है, 13 है। आपके पार्टनर के नेम इनिशियल में G है, S है, T है, P है, J है, K है, M है, O है, P है। ये कुछ नेम इनिशियल आए हैं आपके पार्टनर के। तो इस तरीके की फीलिंग में, इस तरीके के कंफ्यूजन में आपके पार्टनर इस वक्त मुझे जूझते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए मैं रीडिंग मैंने की है। मैं थोड़ा सा फिर भी मैं आगे देखना चाह रही हूँ कि भाई ये इनका कंफ्यूजन से बाहर निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे। थोड़ा सा देख लेते हैं, ब्रीफ में देख लेते हैं, क्या ये कंफ्यूजन से बाहर निकलेंगे, क्या ये आपकी तरफ आएंगे, क्योंकि ये आना चाहते हैं। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी जो आई थी वो कहाँ चला गया, वो नाइट ऑफ कप्स की आई थी आई थिंक। सो आना चाहते हैं आपकी तरफ, न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं आपके साथ, प्यार देना चाहते हैं आपको, लेकिन दिमाग इनका, ईगो, इनकी जिद, कहीं ना कहीं वो एक जिद्दीपना है कि मैं क्यों झुकूं। हालांकि अंदर ही अंदर रिग्रेट हो रहा है, इनको मालूम है गलती है, पर झुकने को रेडी नहीं है ये पर्सन। इस वजह से बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। क्या ये अप्रोच करेंगे, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर मेरे व्यूअर्स को अप्रोच करेंगे आगे? इसी उलझन में हाल फिलहाल तो रहेंगे, लेकिन यस आपको अप्रोच जरूर करेंगे। 3 वीक्स या मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 मंथ्स
यस डेफिनेटली ये पर्सन आपको अप्रोच करेगा। अब ये दिल और दिमाग की लड़ाई के बीच में कहीं ना कहीं ये अपने दिल की सुनेगा, क्योंकि दिमाग इसको कंफ्यूज कर रहा है, इस वजह से ये अभी अपने आप को होल्ड करके रखा हुआ है, आगे बढ़ते हुए भी नहीं बढ़ पा रहा है, हालांकि इसको अपनी गलती का एहसास हो रहा है, लेकिन ये आपके बिना रह नहीं सकता। तो ये आपके साथ रीयूनाइट होगा, रीयूनियन होगा, तब भी हो सकता है आप दोनों के बीच में थोड़ी बहुत बहस या आर्ग्यूमेंट्स हो जाए, लेकिन कुछ भी हो, कुछ भी लड़ाई हो, कुछ भी झगड़ा हो, फाइनल रिजल्ट ये होगा कि आप दोनों एक हो जाएंगे और आप दोनों के रिश्ते में कहीं ना कहीं वही फायर जो थी कभी, वही फायर दोबारा मुझे आती हुई दिख रही है। क्योंकि आपकी एनर्जीज तो नहीं निकाली, लेकिन इस पर्सन की एनर्जी ऐसी है कि ये आपके बिना नहीं रह सकता, आपसे ज्यादा दिन दूर नहीं रह सकता, भले ही इसको कितनी ही शिकायत हो आपसे या कुछ हो। क्योंकि जो एक फन बोल लो या जो एक एक्साइटमेंट बोल लो, जो एक फायर या पैशन बोल लो, जो आपसे मिलता है ना इसको, वो इसको किसी और से नहीं मिल सकता। भले ही किसी से भी बात कर ले, हो सकता है ये कभी किसी से बात करता हो, क्योंकि 7 ऑफ कप्स की एनर्जीज है, चेक करता हो या कोशिश करता हो किसी से बात करने की कि शायद मैं भूल जाऊं, लेकिन इसके लिए भूलना आसान नहीं, बिकॉज आप एम्प्रेस हो, इसके लिए आप एक एक ऐसी एनर्जी हो, चाहे लड़का लड़की आप जो भी हो, एक ऐसी एनर्जी है इसके लिए जो उस एनर्जी से किसी को कंपेयर ही नहीं कर सकता, या कंपेयर करने की कोशिश भी करेगा तो हमेशा इसके दिल इसको यही कहेगा कि ये वो है ही नहीं, दूर दूर तक वो नहीं है। तो आप एक वो एनर्जी हो इसके लिए जिसको ये अपने पास से कभी भी दूर नहीं होने देना चाहता, ये खोना नहीं चाहता। इस वजह से कुछ भी हो, दिल और दिमाग कुछ भी कह रहा हो, लेकिन 3 हफ्ते या 3 महीने ये आपके साथ रीयूनियन करेगा ही करेगा। आपको खुद ये पर्सन अप्रोच करेगा, भले ही इस वक्त ये कंफ्यूजन में है, लेकिन अप्रोच आपको जरूर करेगा। तो आपको क्या करना है इस दौरान, आपको खुद पर काम करना है। जो एनर्जी इसको आपकी तरफ खींच रही है, आपको उस एनर्जी को बरकरार रखना है। जब आपका ऑरा अच्छा होगा, जब आप बहुत पॉजिटिव फील करेंगे, तभी ये पर्सन आपकी तरफ आ पाएंगे, और ये जरूर आएंगे। सो अपने ऊपर काम करना है, सेल्फ लव में रहना है, और आपको चेजिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो ये थी आज की रीडिंग। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।